सो वेक्टर एनालिसिस के लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट बोला था, वो कंप्लीट किया है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको सोच रहा हूँ कि याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो तो, है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ए डॉट बी जब हम लोग करते हैं तो ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा। याद है? इसमें मैंने आपको बताया था कि यस आई सर, डॉट आई की वैल्यू 1 होता है, जे डॉट वन जे का वैल्यू 1 होता है, के डॉट के का वन वैल्यू भी इसमें 1 होता है, ये मैंने बताया था। और यस बताया था सर, कि आई का डॉट अगर हम जे के साथ करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाता है, जीरो जीरो। जीरो जे का डॉट के साथ करते हैं तो ये भी जीरो हो जाता है, और के का डॉट अगर हम लोग आई के साथ करते हैं तो ये भी जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो आता है। और यस अगर दो वेक्टर के सर, बीच का एंगल हमें फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए ए डॉट इंटू। बी अपॉन ए बी। यस, तो ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने का। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअल में देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट हमें मिलता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। और विवाह, आप तो थी लास्ट क्लास में, तो आपको याद होगा कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या था। मैंने आपको बताया था कि जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप होना चाहिए। तीनों भी हो सकते यस हैं, सर, कोई दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो कुछ भी भी। हो सकती है सर। हाँ, तो ए क्रॉस बी अगर हमें करना है, ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और साथ में लगा देते हैं यहाँ पे एन कैप। ये ए बी साइन थीटा, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, यहाँ पे कॉस थीटा था, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या कॉस था, थीटा, कॉस थीटा था, और कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन थीटा है, और साथ में एक साइन एन कैप थीटा, भी लगा है। अच्छा, एन ये कैप। एन कैप जो लगा हुआ है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये एन कैप शो कर रहा है डायरेक्शन को। ये एन कैप किस चीज को बता रहा है, ये एन कैप बता रहा है डायरेक्शन को। डायरेक्शन का मतलब तो आप समझ ही गए, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। ए कैप। तो इसमें ए क्रॉस बी करने से ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप का मतलब क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों भी हो सकते हैं, कोई दो हो सकता है, कोई एक हो सकता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये हमारे पास, इसमें वही थीटा क्या है, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, इनके बीच का ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब एक चीज को आपको इसमें याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है ना, आई डॉट जे का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे क्या सीन चलता है, यहाँ पे चलता है कि जब देखो इस तरह से हम लोगों ने लिखा आई कैप, आई कैप के बाद क्या आएगा, जे कैप, जे कैप के बाद क्या आएगा, के कैप, और के कैप के बाद फिर से क्या आएगा, आई कैप। ये मतलब साइकिल देख लो आप, आई के बाद जे के बाद के, और के बाद फिर से आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि आई का क्रॉस अगर हम लोग जे के साथ कर रहे हैं, अगर आई का क्रॉस हम लोग जे के साथ कर रहे हैं तो हमें उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, यानी नेक्स्ट वाला। आई और जे का करेंगे तो के मिल जाएगा। अब आपको पता है ना कि के वेक्टर जो है, के कैप जो होता है वो आई कैप और जे कैप दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपने ए क्रॉस बी करा है दो वेक्टर का, तो इससे आपको रिजल्ट क्या मिला, मान लो सी वेक्टर मिला। आपने अगर ए क्रॉस बी किया, आपको रिजल्ट क्या मिला, सी वेक्टर मिला। तो ये जो सी वेक्टर है ना, ये जो सी वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो सी वेक्टर है ना, ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। बात को समझे कुछ? ठीक है, यस सर। कि मतलब यस अगर सर, ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो ए क्रॉस बी एक, ये देखो ए क्रॉस बी एक प्लेन में हो रहा है ना, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया। जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये एक प्लेन है सॉरी, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये एक तरह की प्लेन है। तो ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो इससे जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा। अब अंदर है कि बाहर है वो कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है इस रूल से, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, इससे हम पता लगाते। कैसे? पहले वेक्टर से, मेरी बात गौर से सुनने की जरूरत है सभी को,
पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। ऐसे मैंने क्या बोला, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। ये थंब रखना है परपेंडिकुलर। तो ये थंब जो होगा वो हमें रिजल्ट की, इसका जो रिजल्टेंट आएगा सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन देगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, एक पेन ये है, एक पेन ये है। ये वाला पेन मान लो ए है, ये पेन मान लो बी है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो आप ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ। ये ए है, ये वाला पेन ए है, ये वाला पेन कैसा है, बी है। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, यानी पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ उंगलियां कर्ल करना है, घुमाना है। तो पहले वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ उंगलियां घुमाओ। आप ऐसे हाथ को रखोगे ना, ऐसे ऐसे तो घूमेगा हाथ, आप उंगलियां ऐसे ही तो घूमेगी, ऐसे थोड़ी घूम जाएंगी, ऐसे घूम जाएंगी क्या? या अगर आपने हाथ को ऐसे रखा तो उंगलियां नीचे की तरफ घूमेगी क्या? उंगलियां ऊपर घूमेगी ना, पाम को कवर करते हुए। उल्टी ऐसी किसी की उंगलियां घूमती है क्या, ऐसे घूम गई उल्टी ऐसे? नो सर। हाँ, तो उंगलियां तो इसकी ऊपर ही घूमेगी ना। तो ऐसे अगर आपने रखा है तो पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ आप उंगलियों को घुमाइए, इस तरह से घूमेगी। तो ये जो थंब है ना, ये थंब ये इधर की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ऐसे। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर सी मिलेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो बाहर वाले का मतलब डॉट कह दे रहा हूं मैं उसको, बाहर। ये डॉट बना दिया मैंने, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है। ये बाहर की तरफ आया, प्लेन के परपेंडिकुलर। 3D बनेगा यार, मैं कैसे बना दूंगा है, मतलब स्क्रीन, मतलब ऐसे स्क्रीन के बाहर से ऐसे कैसे निकाल लूंगा उसको, समझ गया हो ना कैसा बनेगा। तो एक पेन और होता अगर मेरे पास तो मैं भी और क्लियर अच्छे से बता देता। पेन है नहीं मेरे पास एक्चुअल में अभी फिलहाल में। आई थिंक यार आपको समझ में आ गई यार मेरे ख्याल से। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतना मतलब कठिन था, कुछ समझ आया कि नहीं आया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, पेन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मुश्किल ही है लेकिन मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, जरूरत पे नहीं मिलती चीजें। खैर, अब इसके बाद ये तो हो गया ए वेक्टर, ये हो गया था बी वेक्टर। ये हम लोगों ने जो डायरेक्शन निकाली है किसकी आई थी, ए क्रॉस बी। अगर हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? तो अगर ये बी है, ये ए है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप बी से ए की तरफ उंगलियां घुमाओ। तो बी ये है, ऐसे घूमेगा हाथ, ऐसे घूमेगा हाथ, उंगली ऐसे घूमेगी, घूमेगी ऐसे ही तो घूमेगी। तो ये थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ये थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना था तो इसका डायरेक्शन क्या आया था, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऐसे मान लो, अपवर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं आउटसाइड द प्लेन। ओके, ये सही है, ये मैंने लिख दिया आउटसाइड, ठीक। और अगर आपको यहाँ पे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन लिखना था तो ये डायरेक्शन इसका क्या आएगा, इनसाइड। इनसाइड, बात आ रही समझ, बात आ रही समझ, बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ये जो आपसे बोल रहा था ना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस प्लेन के, ये प्लेन बना एक मिलके, ए और बी ने एक प्लेन बनाया, ठीक है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर, या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ, इसके अलावा नहीं हो सकता ना कहीं। तो अगर यार इन दोनों से मिलके, इन दोनों वेक्टर से मिलके एक प्लेन बना, जैसे देखो ये आप प्लेन ही तो लग रहा है, ये एक तरह का प्लेन है ना, ये प्लेन है, देखो है कि नहीं प्लेन, ठीक है। तो जो सी वेक्टर है वो या तो इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो सी वेक्टर जो होगा, जो नया वेक्टर होगा सी वेक्टर, वो इसके भी तो परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। वो दोनों वेक्टर्स के ही तो परपेंडिकुलर है जो सी वेक्टर मिला हमें रिजल्ट। बात आई कुछ समझ, ठीक है। तो वही तो मैं बता रहा था कि जो सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर है और जो सी वेक्टर होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो आई और जे का क्रॉस करने से हमें रिजल्ट मिला के वेक्टर या के कैप, तो के कैप जो है वो आई के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि यार आई होता है एक्स एक्सिस पे, आई कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, और के का होता है जेड एक्सिस पे। अब आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जे कैप कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो वो जे के भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। गुड। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है कि अगर अपन जे क्रॉस के करते हैं, अगर अपन जे क्रॉस के करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप। देखो देखो, आई का जे से करा तो इसके नेक्स्ट वाला मिला, अब जे का के से करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाला मिलेगा, आई कैप, ठीक है।
अब k का i से करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाला मिलेगा, यानी k का क्रॉस अगर आप i के साथ करोगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जे कैप, जे कैप। ठीक। अच्छा अगर इनको आप उल्टा कर दो तो जैसे i और j का करा तो k मिला, तो j और i का कर देंगे तो क्या मिलेगा फिर बताओ, कौन बताएगा क्या मिलेगा? माइनस के। यस वेरी गुड, ये मिलेगा माइनस के, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि जब a क्रॉस b का डायरेक्शन निकाला तो ये आउटसाइड आ रहा है, और जब b क्रॉस a का डायरेक्शन निकाला है तो इनसाइड आ रहा है, यानी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। ठीक है, तो माइनस का डिफरेंस है ना डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन अंदर है एक की डायरेक्शन बाहर है, इसलिए। अच्छा नेक्स्ट है कि अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे k का क्रॉस कर देते हैं j के साथ, तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस आई। माइनस आई, वेरी नाइस। और सिक्स्थ है कि अगर हम लोग कर देते हैं i का क्रॉस k के साथ तो मिलेगा माइनस जे। माइनस। वेरी गुड वेरी गुड। तो यार ये मेरे ख्याल से समझ आ गया बात, इसमें मतलब कुछ इतना कठिन नहीं। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ हो रहा है क्रॉस तो कितना आएगा बताओ, किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराया जा रहा है, अभी कितना आएगा देखो, आई जीरो। जीरो, वेरी नाइस। आई कैप एक्स एक्सिस पे है, ये आई कैप भी एक्स एक्सिस पे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। जब दोनों जीरो। के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जीरो। जाएगा, जीरो हो जाएगा, या नहीं? यानी अगर जे का क्रॉस आप जे से कराओगे ये भी जीरो आएगा, और अगर आप के का क्रॉस के से कराएंगे तो ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो याद है। रखने वाली चीज है, मतलब इनको याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज हो। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको, सिंपल है। ठीक है, एनी डाउट? नो नो सर। सर। गुड। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप और प्लस का ए जेड के कैप। इस तरह से हम लोगों ने एक ए वेक्टर मान लिया और एक हम लोगों ने मान लिया बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि ये ए एक्स बी वाई ये सब क्या होते हैं, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इनका कैसे कर सकते हैं, आई कैप यहाँ पे लिखा जे कैप और यहाँ पे अपन ने लिखा के कैप। थोड़ा गौर से सुनने की जरूरत है अब आप। ठीक है, सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है। पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए में ये कॉफिशिएंट देखो आप बारी बारी से, आई का कॉफिशिएंट कितना है, ए एक्स है, लिख दो आई के नीचे ए एक्स। जे का कॉफिशिएंट कितना है, ए वाई है, अपन ने ए वाई लिख दिया। ठीक है, और के कैप का कॉफिशिएंट कितना है, ए जेड है, अपन ने ए जेड लिख दिया। ओके, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है। बी वेक्टर में देखो आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, बी एक्स है। फिर जे कैप का कॉफिशिएंट आप देखेंगे तो वो कितना है, बी वाई है। और के कैप का कॉफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा। क्या इतना ये समझ आ गया, ये क्या हो रहा है, पता चला कुछ? ठीक है, हाँ। अब करते कैसे हैं, आई कैप लिखेंगे ब्रैकेट माइनस का जे कैप लिखेंगे ब्रैकेट प्लस का के कैप लिखेंगे ब्रैकेट, इस तरह अल्टरनेट साइन है देखो, प्लस माइनस प्लस, आई कैप प्लस का माइनस का जे कैप फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आई कैप के अंदर ये ब्रैकेट में भरना है, अंदर चीजें जो भी है उसको भरना है अपन को आई कैप के अंदर। तो आई कैप जिस जिस लाइन में आ रहा है, लाइन, मैं रो और कॉलम नहीं बोल रहा, मैं रो और कॉलम नहीं बोला, नीट वाला बच्चा मुश्किल से ही शायद जानता हो रो और कॉलम, मैं ऐसा मान लेता हूँ नीट वाला बच्चा यार मैथ उतनी नहीं जानता है, इसलिए तो बायोलॉजी है, थोड़ा समझो। उतनी मैथ अगर आती होती मैथ लेता वो, बायो क्यों लेता, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, खैर, तो आई कैप के लिए रो और कॉलम मैं बोल सकता हूं, बट मैं तो लाइन बोलूंगा सिंपल सा कि आई कैप भैया इस लाइन में आ रहा है और आई कैप इस लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बचे हुए ये चार एलिमेंट है, बचे हुए ये चार एलिमेंट है, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है अपन को। ए वाई का बी जेड में करा दिया अपन ने, ए वाई का बी जेड में करा दिया, बीच में लगा दिया एक माइनस साइन, और बी वाई का अपन ने करा दिया ए जेड। कोई दिक्कत है इतनी बात में तो बता, क्या इतनी बात आपको समझ आई, हाँ या ना, कोई बता दो जल्दी से।
हाँ बोलो जल्दी, कहाँ? नो सर। ओके, नो सर। अब अगर हमको जे कैप में लिखना है, बताओ जे कैप में क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? आप में से कौन बताएगा जे कैप में क्या है? अरे जे कैप जहां जहां आ रहा है उसको छुपा लो, जे कैप जहां जहां आ ए रहा है जेड उसको छुपा इंटू बी बी एक्स। लो। रुक जाओ थोड़ा, ये देखो जे कैप ये इधर आ गया, इसको छुपा लिया अपन यस ने, सर। और जे कैप इधर भी है, इसको भी छुपा लिया। ये बचे दो एलिमेंट और ये बचे दो एलिमेंट, तो अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए एक्स का बी जेड में, यस और सर। माइनस लगा देंगे अपन, फिर क्या करेंगे, बी एक्स का करेंगे ए जेड में, इस तरह से। आप उल्टा बोल रहे थे, बोल रहे थे आप पहले ये बोल रहे थे ए जेड का बी एक्स में, तो वो बाद में आएगा ना, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था रुक जाओ। यस सर। हालांकि पूछा तो मैंने ही था, तो बताओ। अब बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा होगा बताइए, के कैप का बताइए, कौन बताएगा? सही बताना, नहीं तो फिर रोक देंगे। के कैप के लिए बताओ, के कैप इधर आ रहा है ये पूरे में, और के कैप इधर भी आ रहा है, ये चार एलिमेंट बच रहे हैं, बस ये चार एलिमेंट बच रहे हैं, कर दो मल्टीप्लाई, इसका इधर ए इसका एक्स बी इधर। वाई। हाँ बी एक्स कितना आएगा, ए एक्स आएगा, बी वाई माइनस कितना आएगा, माइनस बी एक्स बी ए वाई। एक्स ए वाई। बस ये आंसर आ गया, ये आंसर आ चुका आपके जीवन। लो आ गया आंसर, आंसर आ गया, बाहर आ गया है, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। नो सर। ओ माय गॉड, समझ नहीं आया, ये टाइमिंग गलत हो गई, टाइमिंग सर गलत हो गई। नहीं आ गया, समझ आ गया। नहीं मैं समझ गया था कि टाइमिंग गलत हो गई। जब मैंने पूछा समझ नहीं आया तो आपने उसी टाइम पे बोला नो सर, वो नो सर आंसर था पहले वाले क्वेश्चन का। तो ये बी क्रॉस ए अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो बी क्रॉस ए आप कैसे फाइंड करोगे बताओ, अब बता दो मुझे आप। बी क्रॉस ए कह दो सर, हो जाएगा अब तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर आप पहले ही बता चुके हो कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ये सर आपने कब बताया था? आप तो कह रहे हो बता चुके, ये कब बता दिया आपने? अभी बताया था अभी। ये देखो डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन होता है, आउटसाइड यस इनसाइड, सर। आउटसाइड इनसाइड उल्टा होता है, तो माइनस का तो फर्क आएगा ना, माइनस का तो फर्क आएगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कॉफिशिएंट लिखेंगे सारे, तो कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, इधर बी वाई हो जाएगा, और इधर बी जेड हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में आई कैप गायब है, तो ऐसा नहीं कि आई कैप यहां से भी गायब कर दो, यहां लिखोगे, लेकिन कॉफिशिएंट 0 लिख देंगे उसका अपन। पता चला आई कैप तो था नहीं सर, तो इसलिए हम लोग गायब कर दिया उसको, गायब नहीं होगा, 0 लिखेंगे लेकिन, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, इधर ए वाई हो जाएगा, और इधर ए जेड हो जाएगा। अब कर लोगे आप तो मल्टीप्लाई है, नहीं हो पाएगा, हो ही जाएगा अब तो, मतलब जो है। बता दो आई कैप के लिए ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, आई कैप के लिए देखो इधर मल्टीप्लाई कराओ, बी वाई का ए जेड में, बी वाई का ए जेड में हो गया, माइनस लगा दिया अपन ने, ए वाई का बी जेड में हो गया, हाँ या ना? यस सर। गुड। इसके बाद माइनस का जे कैप लगाया अपन ने, जे कैप के लिए देखो अपन इस पूरी लाइन को छिपाएंगे और इस पूरी लाइन को छिपाएंगे, तो ये बी एक्स का ए जेड में होगा, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स ए जेड, और माइनस हो जाएगा ए एक्स का बी जेड में, और प्लस का हो जाएगा के कैप, प्लस का हो गया के कैप इधर। कितना आएगा बताओ, के कैप में अपन ने छुपा लिया, थोड़ा साफ कर दूं क्या इसको, दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर वे में, एक मिनट रुको जरा, हाँ अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, तो अब बताओ के कैप के लिए अपन ने इनको छिपाया, इनको छिपाया, तो ये बी एक्स का इधर बचा ए वाई बी एक्स बचेगा, ए वाई माइनस ए एक्स बी वाई। वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा अपना बी एक्स ए वाई, और माइनस का हो जाएगा अपना ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, बस आ गया आंसर, ये लो दोनों आ गए। अब इन दोनों को आप गौर से देख लो जरा, इस पूरे को देखो आप, और इस पूरे को देख लो आप, माइनस का डिफरेंस है दोनों में, बस देखो कैसे कैसे सर, दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे बिल्कुल दिख रहा है, ये माइनस का है ना बी वाई और ए जेड, यहाँ प्लस का हो गया, देखो आप, यस सर। डॉक्टर की नजर से देखोगे दिखाई देगा, डॉक्टर की नजर से देखो दिखाई देगा माइनस का डिफरेंस। यहाँ पे आप देखो ये ए वाई बी जेड पॉजिटिव है, यहाँ ए वाई बी जेड पॉजिटिव है माइनस का या हो गया नेगेटिव है। डॉक्टर की नजर से यस देखा सर। आपने तो दिख गया माइनस, देखा। क्वेश्चन कर लेते हैं चलो।
ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर है माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। चलो सबसे पहली बात, चलो बताओ कौन बता रहा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए का, बताओ, बोलो जल्दी बोलो, आंसर चाहिए तुरंत 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 आंसर, तुरंत। अंडर रूट हाँ अंडर रूट 2 गुड। दूसरे वाले का बताइए, बी का मैग्नीट्यूड बोलो जल्दी। हाँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेल डन। तालियां, म्यूजिक सॉरी तालियां बजनी चाहिए यहाँ पर। 5 सर 5। हाँ अंडर रूट 5। थर्ड बताओ, थर्ड ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी, ये कल का क्लास का है, ए डॉट बी पूछा था, बताओ ए डॉट बी। सामने सामने वाले मल्टीप्लाई मत करा देना, आई का आई से होगा, जे का जे से होगा, के का के से होगा, नहीं तो सामने 0 सामने वाले करा दो। हाँ बोलो कितना आएगा ए डॉट बी। अरे भाई यहाँ आई है, यहाँ तो आई है ही नहीं, तो आई तो 0 हो गया। हाँ 0 अब यहाँ जे यस है सर ये लेकिन यहाँ भी तो है जे, तो -1 तो +1 हो गया। यहाँ के नहीं है, यस सर यहाँ 0 के है, 0 यहाँ के है, फर्क क्या 0 पड़ता है, 0 0 1 आ गया आंसर, लो खत्म। ठीक है। फोर्थ ए क्रॉस बी, ये आज का है, ये आज की ताजा खबर है। चलो बताओ, आई जे के लिख दिया अपन ने। सर तीनों क्यों लिख रहे हो, यहाँ तो के है ही नहीं, अरे लिखना है तीनों, मैंने अभी बताया तीनों लिखना है, हो या ना हो तीनों लिखना। अब जैसे यहाँ पे आई नहीं था तो क्या आई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, अरे वो 0 लिख देंगे कोफिशिएंट उसका। तो ए वेक्टर को देखो आप, ए वेक्टर में देखो आप, आई कैप को कोफिशिएंट 1, जे कैप का -1, के कैप का 0। बी वेक्टर देखो, आई कैप नहीं है, जे कैप यस है -1, के कैप यस 2 है, कितना आएगा बताओ। आई कैप लिख दिया, माइनस का जे कैप लिख दिया, प्लस का के कैप लिख दिया। अब लिखना क्या है वो बताओ, लिखना क्या है वो बताओ। आई कैप में इनका मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -1 -2, फिर माइनस भी लगाना है आपको, -1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, फिर माइनस जे कैप। अब जे कैप वाले के लिए आप इस 1 का इधर 2 में करेंगे तो 2 बन जा 2, फिर माइनस लगाओगे, 0 का 0 में तो यार 0 ही रहेगा। के कैप का करेंगे तो क्या होगा बताओ, इस 1 का इस -1 में तो -1, फिर माइनस लगाओगे, 0 का -1 में तो 0, आंसर कितना आएगा -2 आई कैप 0 है। 0 कहां से आ रहा है, ये आएगा आंसर, ये आंसर आएगा। कोई डाउट, एनी डाउट? गुड। इसमें ही अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ऐसा मत करना कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दिया मतलब जो है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा आपसे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9 यानी 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ दे कि बताओ बी क्रॉस ए कितना होगा, तो क्या आप इतना पूरा रायता फिर से फैलाएंगे, हम नहीं, हम इतना रायता नहीं फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बता दिया था हमको कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस -b क्रॉस c। तो अब यहाँ पे आप माइनस, ये जो दिख रहा है इन सबको प्लस कर दो क्योंकि माइनस का डिफरेंस होता है। यस तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा फिर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस प्लस 2 का जे के कैप कैप, ये आंसर आ प्लस जाएगा। बिना सॉल्व करे ही आ गया फिर कोई दिक्कत है, कोई डाउट किसी को भी हो तो बताइए। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट है ना। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, एक मिनट रुको जरा, ये वायरिंग थोड़ा हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो सर आपने बताया था ए डॉट बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए बी कॉस थीटा होता है
तो इससे आप cos थीटा निकाल लोगे, थीटा आ जाएगा। सर यहाँ पे भी तो साइन थीटा है, सर यहाँ पे भी तो है साइन थीटा, क्या हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, इसको आप अप्लाई करके एंगल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकते? पता है क्यों? क्योंकि यार कैसे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू, ऐसे लिखोगे ना, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ऐसे ही तो लिखोगे आप, ठीक। अब आप जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी का आंसर आपका आई कैप जे कैप के कैप में आएगा कि नहीं आएगा? ए क्रॉस बी का आंसर Yes, आपका sir. आई कैप जे कैप के कैप में आएगा। तो अब इस आई कैप जे कैप और के कैप को तो अपन हटा नहीं पा रहे अभी, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड तो लगा नहीं है। अब अपने मन से थोड़ी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, सर लगा नहीं था तो क्या हुआ, हमारा मन, हम तो निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ऐसा तो आपके मन की नहीं चलेगी भाई। निकालना है मैग्नीट्यूड, निकालना है साहब जो है, हम तो नहीं मान रहे, हम तो मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। तो फिर यहाँ साइन थीटा में आपका आई कैप जे कैप के कैप कैसे आ जाएगा? मतलब ऐसा कैसा एंगल है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है? हो सकता है ऐसा कभी? ऐसा कोई एंगल होता है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है? नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। तो इसी की वजह से अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, इससे अपन एंगल नहीं निकालेंगे, एंगल अपन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्योंकि यार आपको पता है ना, ए डॉट बी जब आप करोगे तो आपको इससे क्या मिलेगा? एक नंबर। इससे आपको क्या मिलेगा? एक नंबर। नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल नंबर में ही होता है, एंगल तो नंबर में ही होता है? 1/√3 1/2 √3 ये सब क्या है? नंबर ही तो है। ये सब क्या होते हैं? अरे बताइए, ये सब क्या होते हैं? ये नंबर ही तो होते हैं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. गुड। तो याद रखना है ये बात कि जब भी एंगल निकालने को आए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना। इसमें मैंने 3 स्टार लगा दिए, इसमें मैंने ये 3 क्रॉस लगा दिए। अब क्लियर हो गई होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके सामने देखो रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, मतलब देखो समझो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है आपस में। मतलब समझो थोड़ा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच का। आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। यार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, वाह क्या बात है। इस बी क्रॉस ए को अंदर ले आओ, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा, हाँ या ना? इक्वल टू में क्या रहेगा? 0। Yes, sir. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। नहीं सर, आपने ये थोड़ी बताया था, आपने तो बताया था सर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आपने तो ये बताया था सर, ये थोड़ी बताया था। क्यों तनिषा, विभा? दोनों तो एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। Yes. दोनों एक ही बात है, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे सर ये कब बताया आपने? आपने तो ये बताया था, ठीक है। खैर, तो ए क्रॉस बी, और ये माइनस तो है ही, और बी क्रॉस ए के साथ भी माइनस आएगा, क्योंकि अपन उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, और इक्वल टू में 0 है। अब इनको ऐड कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? उनके बीच का एंगल निकालना है, और हमें एंगल कितना हो कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए। देखो 90. एक नहीं, 90 कैसे है? कुछ भी मतलब, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। AB sin theta. अब आपको इसको इसको 0 करना है। ये 0 कब होगा? जब साइन थीटा 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब साइन थीटा 0 होगा। और साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा। अरे सही, साइन 0 0 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। थीटा की वैल्यू पाई भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 2 पाई भी हो सकती है। ये सारे एंगल्स पे साइन 0 होता है, इन सारे एंगल्स पे साइन कितना होता है? 0 होता है। अब हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है ना आंसर। ऑप्शन में देखो 0 है कहीं? नहीं है, ऑप्शन में 0 कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन में पाई है, तो ये अपना पाई आंसर, है. ये अपना आंसर है। क्या इतनी बात समझ आई? हम्म. आ गई समझ? Yes, बोलिए जल्दी से। sir.
गुड। यस सर। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो वेक्टर एनालिसिस है, ये टॉपिक हम लोगों ने सफलतापूर्वक खत्म किया है आज की क्लास। ओके।